Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th physics. It is electromatic induction video number 5. 1, 2, 3, 4 देख चुके होंगे. इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं बता दिए. डायनेमो इफेक्ट, ट्रांसफार्मर इफेक्ट. फैराडेज लॉ किसको बोलते हैं समझा दिए थे. फैराडेज लॉ क्या था. E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी. और क्वेश्चन भी एकदम अच्छा से आपको समझा दिए थे. ईएमएफ का फार्मूला है. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन लेंज ने देखिए कैसे किया था. लेंज एक साइंटिस्ट का नाम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो हम लोग आ गए. नेक्स्ट टॉपिक है लेंज लॉ. फिर बताएंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सब बताया जाएगा. लेंज लॉ क्या है. फर्स्ट बात द सुनिए पहले. नेगेटिव साइन इन द नेगेटिव साइन इन E is equal to minus d5 by dt was explained by क्या लेंज. लेंज ने ही एक्सप्लेन किया था नेगेटिव साइन क्यों होता है. छोटा सा बात था लेकिन बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा यहाँ पे. क्यों नेगेटिव साइन आया यहाँ पे. द नेगेटिव साइन इन इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to minus d5 by dt was explained by लेंज ने किया था. उसने क्या बोला था और उसको एक्सप्लेन करने आता है. E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी में जो नेगेटिव साइन होता है वो इस तरह से होता है कि जो उसको कॉज किया ईएमएफ को कौन कॉज किया. फ्लक्स का चेंज उसी का वो अपोज करता है. जो उसको कॉज किया उसी को वो अपोज करता है. ये इसका डेफिनेशन है. इसको समझाएंगे भी आपको कैसे होता है. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इस तरह से होता है कि इट अपोजेज इट अपोजेज रोकता है. व्हाट इट कॉजेज जो उसको कॉज किया. ईएमएफ को कॉज कौन किया. चेंज ऑफ फ्लक्स. अब चेंज ही ऑफ फ्लक्स को ही रोकना चाहता है. इस बात को लेंज ने देखा था, ऑब्जर्व किया था, बताया था. उसको एक्सप्लेन भी किया था. कैसे अभी बताएंगे. नोट कीजिए. तो देखिए कैसे एक्सप्लेन. अगर एक्सप्लेन करने आएगा तो देखिए कैसे करते हैं. इसका स्टेटमेंट बता दिए कि ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होता है कि ये अपोज करता है किसको. जो उसको कॉज किया. तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ध्यान से देखिए. मान लीजिए कॉइल है. ये कॉइल है. किधर है. इस तरह से रखा हुआ है. इस तरह से कॉइल रखा हुआ है. नॉर्थ पोल साउथ पोल. क्लियर है. क्या निकल रहा है. इससे लाइंस निकल रहा है. लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे लिंक होगा. क्लियर है. तो ध्यान से देखिए. जैसे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट को अगर हम लोग मोशन में करते हैं. सपोज नॉर्थ को ही फेस कर लिए. सपोज नॉर्थ पोल ही फेस कर रहा है कोयल को. कोयल ऐसे रखा हुआ है. सामने से नॉर्थ पोल आ रहा है. तो सबसे पहले ध्यान सुनिए. तो इसमें ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा कोयल. क्योंकि इसमें करंट आ जाएगा. इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन करंट आ जाएगा. ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा. क्लियर है. जैसे ही इसके नज़दीक आएगा तो ये एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. जो सामने वाला फेस है ना वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. नज़दीक आ रहा है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. फ्लक्स चेंज हो गया. करंट आ गया. मैं जब आ रहा है तो इन दोनों में क्या हो रहा है. रिपल्सन. सुनिए ध्यान से, जो फेस कर रहा, जिस फेस के तरफ आ रहा है वो फेस
वो फेस नॉर्थ पोल बन जाता है। नॉर्थ पोल को फेस करेगा तो कोइल का नॉर्थ पोल बन जाएगा। जो भी फेस करेगा, जो फेस नॉर्थ पोल को फेस करेगा बिकम नॉर्थ पोल। अब दोनों नॉर्थ पोल में क्या होगा? रिपल्सन। मतलब ये आ रहा है तो उसको आने नहीं देगा, रिपल्सन करेगा, जा उधर। आ रहा है इधर, हम लोग फोर्स लगा के इधर ला रहे हैं इसको, हम लोग फोर्स कर लगा रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं। आ तो रहा है इधर, लेकिन सिंस इसमें बन जाएगा नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल जो बन जाएगा तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। नॉर्थ पोल में रिपल्सन हो जाएगा। तो ये कोइल और नॉर्थ पोल में रिपल्सन होने के कारण ये आ तो रहा है इधर, है कि नहीं? आ रहा है इधर, तो ये इसको आने नहीं देगा। आएगा जरूर क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये चाहता है कि इधर मत आए। तो करंट जो निकल रहा है, ईएमएफ जो निकल रहा है, वो चाहता है कि फ्लक्स उसका नहीं हो। अब इसी बात को ध्यान समझिए। एक और वही कोइल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लाइन निकल रहा है, इधर की ओर ले जा रहे हैं, उल्टा आ रहा है, उसमें आने नहीं दे रहा है। क्योंकि नॉर्थ पोल, पढ़े हुए 10th क्लास में, नॉर्थ पोल मैग्नेट सामने वाला फेस को नॉर्थ पोल बना देगा। जैसे उसके नजदीक आएगा करंट आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग उधर ले जा रहे हैं, उधर ले जाएंगे तो यही वाला पोल अब साउथ पोल बन जाएगा। इधर की ओर जब आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल बनता है। लेंज ने एक्सप्लेन किया था, इधर की ओर आ रहा तो लेंज ने बताया था कि ये नॉर्थ पोल बनेगा। अब उधर ले जाएंगे तो ये साउथ पोल, मतलब जा रहा है तब अट्रैक्शन हो रहा है। उल्टा हो रहा है कि नहीं? जा रहा है तो उसको अट्रैक्शन हो रहा है, ये उधर जा रहा है, दूर जा रहा है। वेन द मैग्नेट इज going away from the coil, the face which was north pole becomes south pole. साउथ पोल बन जाएगा। मतलब अब इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। मतलब ये जब दूर जा रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है, और जब नज़दीक आ रहा है तो रिपल्सन हो रहा है। कितना उल्टा बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी बात के चलते ईएमएफ में क्या होता है? नेगेटिव साइन को लिखा जाता है। अंडरस्टूड क्या बोल रहे हैं? फिर सुन लीजिए, वेरी एक्सप्लेन कर आता है एग्जाम में। एक्सप्लेन हाउ वाई नेगेटिव साइन इज केप्ट। तो पहले बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज व्हाट इट कॉजेज। अब बताइए कैसे? तो लुक हियर, सपोज नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है, सामने में एक कोइल है। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल में नॉर्थ पोल फेस करेगा तो ये जो फेस है जो नॉर्थ के तरफ है वो नॉर्थ बन जाएगा। जब भी इसके नज़दीक आएगा तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन। नज़दीक तो आ रहा है लेकिन ये इसको आने नहीं दे रहा है। सिमिलरली जब दूर जाएगा तो नॉर्थ, ये जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा। दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। जब दूर जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा है क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। जब नज़दीक आ रहा है तो ये इसको आने नहीं दे रहा है। ये दोनों बात क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? जो उसको कॉज कर रहा है वही उसको अपोज मत आओ बोल रहा है। जाने समय ये बोल रहा है कि मत जाओ, जा रहा है उधर तो बोलता है मत जाओ, आ रहा है इधर तो बोलता है मत आओ। नहीं, बस बोला कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? जो अब इधर आ रहा है, लाइंस निकल रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल को फेस करने वाला, रिपल्सन हो रहा है। जब ये आना चाह रहा है तो रिपल्सन हो रहा है, बोलता है नहीं आओ, उस टाइप का टेंडेंसी है। सिमिलरली जब दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ बन जाएगा साउथ, अब इनमें हो जाएगा अट्रैक्शन। जब दूर जा रहा है तो बोलता है मत जाओ। दैट्स वाई इसमें क्या हो गया? क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए नेगेटिव साइन लिखा जाता है। बस यही बात है, नोट कीजिए, बता रहे हैं। इसी को उल्टा कर देते हैं। अगर साउथ पोल फेस करेगा, मान लीजिए, तब अगर इसके नज़दीक आ रहा है, क्लोज हो रहा है, तब ये साउथ पोल बनेगा। जो कोइल फेस करेगा वही पोल बनेगा। क्लियर है? अब फिर होगा रिपल्सन। कोई पोल, एनी पोल ऑफ द मैग्नेट फेसेस सेम पोल विल अराइजेज इन द कोइल व्हेन कमिंग टुवर्ड्स इट। नज़दीक आ रहा है, फिर रिपल्सन आएगा तो आने नहीं दे रहा। रिपल्सन करना मतलब मत आओ, आएगा क्योंकि हम लोग लगा रहे हैं ना फोर्स, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, अपने तो नहीं आ रहा है, हम लोग लगे आएगा, लेकिन ये चाहता है मत आए। जाने समय सिंस ये साउथ है ये नॉर्थ है
तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, साउथ है तो ये क्या बन जाएगा, जाने समय नॉर्थ पोल, जाने समय क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अब क्या होगा, अट्रैक्शन, जाने समय अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जब जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा है, आ रहा है तो आने नहीं दे रहा है। ऐसा स्टेटमेंट भी है, कोई बुक में लिख दिया है। मतलब ऐसा चीज़ है जिसमें आ रहा है तो आने नहीं दे रहा है इसको। ये क्या कर रहा है, यहीं पर आ रहा है, EMF करंट यहीं आ रहा है, करंट और EMF तो यहाँ इंड्यूस हो रहा है। इस समय ये आना चाह रहा है तो आने नहीं दे रहा है, अब जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा है। ये जो विरोधाभास है, इसीलिए नेगेटिव साइन लिखा गया है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान सुनिए। व्हेन ए मैग्नेट, सपोज NS इज केप्ट इन मोशन टुवर्ड्स ए कोइल फेसिंग नॉर्थ पोल, फेसिंग नॉर्थ पोल, क्लियर है, फेसिंग नॉर्थ पोल, देन ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स EMF current is induced and कोयल का जो फेस कर रहा है becomes, जो कोयल का पार्ट फेस कर रहा है, कोयल का दो फेस होता है ना, उधर भी और इधर भी है, इधर भी है, इधर पीछे भी नहीं होगा, मोटा है तो पीछे आगे होगा कि नहीं होगा। कोयल जो फेस कर रहा है बिकम्स, अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो वो क्या होगा, नॉर्थ पोल, एंड क्या होगा उससे, रिपल्सन टेक्स प्लेस, और रिपल्सन हो जाएगा। क्लियर है, आने समय जब क्लोज नज़दीक आ रहा है तो रिपल्सन हो जाएगा। व्हेन द मैग्नेट नॉर्थ साउथ इज केप्ट अवे from coil, is kept away from coil, then the pole of coil changes and becomes, क्या हो जाता है, नॉर्थ। नॉर्थ के सामने नॉर्थ होता है जाने समय, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, साउथ, एंड बिकम्स व्हाट, साउथ पोल। जाने समय ये नॉर्थ है तो इसको साउथ बना देगा, आने समय नॉर्थ है तो नॉर्थ बना देगा, एंड अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, और उसके बाद क्या होता है, अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। When a magnet is kept in motion towards a coil facing north pole, then due to change of flux EMF and current is induced and coil becomes north pole, है ना, कोयल का जो फेस कर रहा है वो becomes north pole and repulsion takes place. When the magnet is kept away from the coil, दूर रहते हैं, the pole of coil changes and becomes, क्या बन जाता है, south pole बन जाता है, and attraction takes place. Understood? तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है। अब दोनों ही केस में इन द एबव केसेस देयर इज, क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब क्या हो रहा है, आ रहा है तो आने नहीं देगा और जा रहा है तो भी जाने नहीं देगा, है ना, आ रहा है तो आने नहीं दे रहा है, जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा है। ड्यू टू विच द नेगेटिव साइन इज टेकन इन इंड्यूस्ड EMF। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टर्म। तो ये था लेंज लो। हाँ, उसने एक बात और बताया था कि एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, द एनर्जी इज conserved, the law of conservation of energy takes place
वही बताया था कि जितना एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज करने के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं वही उतना ही के बदले में हम लोग क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। जितना हम लोग मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, द मैकेनिकल एनर्जी फॉर क्या चेंज करने के लिए, चेंज ऑफ फ्लक्स, घुमाने के लिए हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, वो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो क्या सा एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। जो हम लोग कोयल को घुमा रहे हैं, चाहे मैग्नेट को घुमा रहे हैं, वो कौन सा एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। एमई मैकेनिकल एनर्जी फॉर चेंज ऑफ फ्लक्स, द मैकेनिकल एनर्जी फॉर चेंज ऑफ फ्लक्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इंड्यूस EMF, टू इंड्यूस्ड EMF। तो इससे हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जितना लगाते हैं चेंज ऑफ फ्लक्स के चलते, उतना ही हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, किसके रूप में, EMF के रूप में। ये बात को भी किसने बताया था, लेंज ने ही बताया था। तो आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, प्राय हर साल 1 आध 2 नंबर 3 नंबर तक एग्जाम में आ जाता है। तो हम लोग पढ़ लिए क्या क्या जी, फैराडेज लॉ पढ़ लिए, लेंज लॉ पढ़ लिए, बताने वाले डायरेक्शन ऑफ EMF, करंट, ये सब बताने वाले हैं। इसी के आगे फिर बचा है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।